नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर यह आ रही है कि ईडी का छापा दूसरे दिन भी चला और ठेकेदार राजू सिंह के यहां से 1.5 करोड़ रुपए बरामद होने की खबर है। और ये खबरें दोपहर तक की है। उसके बाद क्या कुछ आया है इस बारे में हालांकि अभी तक अधिकारी मिलान कर ही रहे हैं। और भी बताया जा रहा है कि कई अहम सबूत मिले हैं। मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे से ईडी ने 7 नए ठिकानों पर एक साथ रेड शुरू कर दी। और अब तक मिली जानकारी के अनुसार रांची के सिंह मोड़ के पास एक बिल्डर के साथ साथ रांची के रातू और आईटीआई बस स्टैंड के पास रहने वाले 2 बिल्डरों के यहां अभी भी रेड चल रही है। और बताया जा रहा है कि फिर से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है पैसों की बरामदगी को लेकर? बिल्कुल, देखिए, कल से जो छापेमारी शुरू हुई इसमें लगभग 35 करोड़ के लगभग जो है कल ही जब्त किए गए थे। लेकिन आज जब एक तरह से कहें तो ग्रामीण विकास मंत्री के जो ओएसडी थे संजीव लाल और जो एक और उनके नौकर थे, उनकी जब गिरफ्तारी हुई और जब देर रात तक पूछताछ हुई तो उससे कई तार और जुड़े हुए मिले हैं। तो आज 7 ठिकानों पर लगभग छापेमारी हुई सुबह से, जिसमें कि 1.5 करोड़ रुपए और भी बरामद किए जाने की सूचना है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ईडी जो है अभी लगातार उस तंत्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि जिस तंत्र के माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता था, पैसों के लेन देन होते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से लिए जाते थे, उसमें जो कमीशन दिए जाते थे, वो कैसे टेंडर मैनेज किए जाते थे, वो कैसे अधिकारियों तक बढ़ते थे, किन किन को कितना प्रतिशत मिलता था, एक लंबी फहरिस्त जो है वो तैयार है। और कई कागजात मिले हैं जिसमें कि कई नेताओं ने अप्रोच किया है, एक तरह से पैरवी की है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। तो वो तमाम कागजात जब ईडी के हाथ लगे हैं तो अब उस तथ्य तक पहुंचने की कोशिश होगी। और ये तो अब शुरू से देखा जा रहा है कि पूजा सिंघल से शुरू हुई कार्रवाई जो है अनंत कथा की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि ईडी की जांच के जो छोर हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं। कोयला घोटाला, एक तरह से पत्थर घोटाला, बालू घोटाला, जमीन घोटाला और कई तरह के मनरेगा घोटाला, इतने तरह के घोटालों की जब जांच चल रही है तो आप जान सकते हैं कि लगभग 2 वर्ष का अब समय जो है होने जा रहा है। और ऐसे में ये कड़ी खत्म नहीं हो रही, नित नए नाम इसमें जुड़ते जा रहे हैं। पैसों की बरामदगी लगातार हो रही है। शुरुआत में आपने देखा था कि जब पूजा सिंघल के सीए के घर छापेमारी हुई थी तो लगभग 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। कल जब एक तरह से कहें तो जब मंत्री के ओएसडी के घर, सहयोगी के घर छापेमारी होती है तो 35 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। तो ये जो पैसों का मिलने का सिलसिला जारी है, आज 1.5 करोड़ मिल जाता है। तो इससे जरूर ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, जो बीजेपी लगातार लगा रही है, हमला कर रही है। और आज देखिए, जब राहुल गांधी झारखंड के दौरे पर आए तो बीजेपी ने निशाना साधने से नहीं छोड़ा। और वो पूछे कि आखिर जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और एक तरह से कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी हैं, तो आज अमर बौरी ने बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता कर यह सवाल उठाया कि हम भी बीजेपी विधायक दल के नेता हैं और इसी के तहत जो है हम ये सवाल उठाते हैं कि आखिर आज आलमगीर आलम कहाँ छुप गए, आज क्यों नहीं आकर के अपने नेता के सामने पूरे जग जाहिर करते, ये ब्यौरा देते कि आखिर ये पैसे किनके हैं और किसके इशारे पर वहाँ पर पैसे रखे गए, या फिर झारखंड की जनता को क्यों लूट रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी पर भी कई सवाल अमर बौरी ने छोड़े हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसका जवाब मिलता है या नहीं, या फिर कांग्रेस जो कह रही है कि ईडी के जो आधिकारिक बयान आएंगे उसके बाद हम कुछ कहेंगे। तो अब इसका तो ये मामला पूरी तरह से अब सियासी हो गया है। दूसरे दिन भी छापे की कार्रवाई चल रही है और 1.5 करोड़ रुपए बरामद होने की खबर है। देर शाम तक ये जानकारी मिलेगी कि और कितने कागजात और पैसों की बरामदगी हुई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।